Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Hello and welcome to Talk Back, the show where we ask tough, compelling questions from tough, compelling people. For over 6 decades, her voice has resonated across the subcontinent, across borders, and across generations. It's a voice which critics say can sing anything for anyone. It's a voice which has moved prime ministers to tears. She came, she sang, and she conquered. Some call her the voice of India. We call her the voice of our time. लता जी, आदाब। नमस्कार। टॉक बैक में खुश आमदीद। लता जी, कहते हैं कि म्यूज़िक बदल गया है मगर आप नहीं बदली। वैसे बदलना भी नहीं चाहिए, आदमी वैसा ही रहना चाहिए। म्यूज़िक बदल गया है कौन सा, हमारा जो आजकल चल रहा है। सबको मालूम है कि म्यूज़िक कितना बदला है। मुझे मालूम नहीं कि पाकिस्तान में म्यूज़िक बदला या नहीं, पर हमारे यहाँ इंडिया में म्यूज़िक बहुत बदल गया है और जो अभी आ रहा है वो कुछ खास अच्छा नहीं। मैंने यही इसी बारे में मैं और बात करना चाहूँगा कि एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा, हमारे दोस्त राजीव मसंद साहब हैं उनके साथ। उसमें आपने कहा, यही बात कही कि म्यूज़िक जो आजकल आ रहा है वो नहीं है जो शायद 50s और 60s में होता था। हाँ। ये क्यों हुआ आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से हर चीज़ बदल रही है। आप देखिए जो फिल्में बनती थी उस वक्त, वो और आज की फिल्में भी बदल रही है और म्यूज़िक भी साथ साथ बदल रहा है। कपड़े भी बहुत कम पहनने लगे हैं हमारे आर्टिस्ट, तो हर चीज़ बदल रही है। अच्छा, एक और इंटरव्यू में आपने बात की थी कि जो गुलूकार के अंदर होता है वो उसकी मौसीकी में बाहर आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वो अंदर सोचता है, जो उसके सोचने का एक ढंग होता है, वो गाने में आ सकता है। और वो अगर मेरे गानों में आता है ऐसे अगर आपको लगता है तो वो सच है, क्योंकि मैं हर गाने में खो जाती हूँ, सोचती हूँ। और गाना गाते वक्त मुझे सबसे पहले ये ख्याल रहता है कि इसके बोल क्या है, इसको कौन गा रहा है, क्या कैरेक्टर है, किस तरह से गा रहा है, तो मुझे वैसे गाना चाहिए। तो आप हर गाने को कंसिडर करती हैं गाने से पहले? बिल्कुल करना ही पड़ता है। रिफ्यूज़ भी करती होंगी? जी हाँ। किस बेस पे आप रिफ्यूज़ करती हैं गाने? देखिए, मैं शुरू से ये जब पहले रॉक एंड रोल वगैरह जब आए हैं तो मैं रिफ्यूज़ करती थी। अगर बोल थोड़े अच्छे नहीं हुए, मसलन थोड़े वल्गर हुए, तो मैं ना करती थी। और इससे मेरे झगड़े भी बहुत हुए। राज कपूर साहब के साथ मेरा झगड़ा हो गया था इसी बात पे कि एक गाना मैंने उनको कहा कि मैं नहीं गाऊंगी, तो नहीं होने से पिक्चर के पूरे गाने फिर आशा ने गाए, मैंने गाए ही नहीं। इस तरह से भी हुआ है, तो मैं साफ ना करती थी। फिर बाद में क्या हुआ कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स जानने लगे कि लता इस टाइप का गाना नहीं गाती है, तो इसको मत बुलाओ, इस गाने के लिए किसी और को बुलाओ। ऐसा भी होने लगा था। अच्छा, अब आपने भजन गाए हैं, गज़लें गाई हैं, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए हैं, मगर हिंदी फिल्म म्यूज़िक आपने सबसे ज़्यादा गाया है। क्यों गाया है सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्म म्यूज़िक? पसंद है आपको इसलिए? जी, पसंद भी है। और उस वक्त हिंदी फिल्में बहुत बनती थी और मुझे लोग बुलाते थे, मुझे गाना ही पड़ता था और बहुत गाया है, इसमें कोई शक नहीं। और हिंदी फिल्म के बाद मैंने ज़्यादा गाया है बंगाली बहुत गाए हैं मैंने, पर नॉन फिल्मों के हैं, पर नॉन फिल्म ज़्यादा। अच्छा, अब कहते हैं कि हर कामयाब अदाकार के पीछे एक कामयाब गुलूकार है, एटलीस्ट हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, सब कॉन्टिनेंट की फिल्म इंडस्ट्री में। क्या ये बात सच है? मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे सक्सेस के पीछे मैं हमेशा मानती हूँ कि मेरे पिताजी का ये आशीर्वाद है और मेरी माँ का आशीर्वाद है, ये मैं मानती हूँ। म्यूज़िक डायरेक्टर या कोई गाने वाला वो तो मैं मानती नहीं हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं बाद में ये कहूँगी कि मेरे भाई की वजह से मैंने जो नॉन फिल्म रिकॉर्ड किए हैं वो मेरे भाई के किए हैं और बहुत अच्छे किए, जो वाकई मुझे पसंद है। कभी अगर सुनना हो तो वो मैं सुनती हूँ। फिल्म म्यूज़िक मैं बहुत कम सुनती हूँ। मगर इतने फिल्म एक्टर्स आए और चले गए और इतनी एक्ट्रेसेस को आपने
प्लेबैक जी वॉइस हाँ, दी। जी हाँ। क्या आप समझती हैं कि उनकी सक्सेस के पीछे आप हैं? नहीं, उनके सक्सेस के पीछे मैं नहीं हूँ, पर मेरी आवाज़ थोड़ा उनको शायद सपोर्ट देती है। सपोर्ट देती होगी। अच्छा, अब उसी नोट पे ये मुझे बताएं कि इतनी एक्ट्रेसेस आई और गईं, फेवरेट आपकी एक्ट्रेस जिसको आपने आवाज़ दी, आपकी आवाज़ किस पे बेस्ट बैठी? मीना कुमारी, नरगिस, नूतन और साधना, इन पे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि सायरा बानो पे भी आपकी आवाज़ हाँ, आप चूँकि समझती हैं कि उन बातचीत पे भी में बैठी? उनकी आवाज़ थोड़ी पतली है, तो उनको भी मेरी आवाज़ बहुत सूट करती थी। Right. We have to take a short break here. We're talking to Lata Mangeshkar. You're watching Talk Back. Do not go anywhere. Welcome back to Talk Back. We are with the one and only, the voice of India, the voice of our time, Lata Mangeshkar. Lata ji, acting और production भी की है थोड़ी बहुत आप? जी हाँ, एक्टिंग शुरू में की, क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ हुई 1942 में, तब मैं 13 साल की थी। गाती थी मैं स्टेज पे प्रोग्राम्स करती थी। मेरे पिताजी से मैंने गाना सीखा था और मेरा नाम था वैसे स्टेज पे, पर पिताजी के जाने के बाद घर को सपोर्ट करने के लिए तो मैं ही थी, सबसे बड़ी मैं हूँ घर में, तो मुझे फिर फिल्म में जॉइन करना पड़ा और वहाँ उस वक्त मैंने हीरोइन की बहन का रोल किया था। हीरोइन का क्यों नहीं? नहीं, मैं 13 साल की थी, मैं छोटी थी। बहुत छोटी थी मैं। छोटी थी। तो मैं उसके बाद मैंने जितने मतलब काम किए, 5-6 फिल्मों में मैंने काम किया, पर वो ऐसे ही मतलब हीरो की बहन या हीरोइन की बहन, इस तरह ही रोल मगर फिर छोड़ी क्यों अदाकारी आपने? मुझे पसंद नहीं था। क्यों? नहीं, मुझे वो मेकअप करना और सेट पे जाना और कभी रोना और कभी हंसना Too और much drama. बहुत ज़्यादा होता था, तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा मन सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब दिल में होता था कि गाना गाओ, गाना ही गाना चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से ही गाती थी। मैं 5 साल की थी तब गाती थी, तब से मैंने शुरू किया था। मैंने सुना लिखा हुआ था एक जगह कि आप जब स्कूल गईं, आप बहुत छोटे अरसे के लिए गईं, जी तो आपने दूसरे बच्चों को गाना सिखाना शुरू कर दिया, हाँ, मैंने गा के बताया सबको। और उस पे जो आपके मास्टर साहब थे या टीचर साहब थे, जी वो गुस्से हुए, तो आप उन पे गुस्सा हो गई और फिर स्कूल नहीं गईं? जी, सही बात है। अच्छा, एनीवेज, प्रोडक्शन भी आपने ट्राई की? जी हाँ, मैंने प्रोडक्शन क्यों छोड़ी आपने? मराठी 2-3 फिल्में बनाई, पर ख़ास अच्छा उसमें मुझे अनुभव नहीं था कि चली नहीं फिल्में। और दरअसल क्या बात हुई कि मैं फ़िल्म मतलब बनाना नहीं चाहती थी, पर हमारे जहाँ जिस कंपनी में मैं काम करती थी, मास्टर विनायक का प्रफुल्ल पिक्चर्स था मतलब, तो वहाँ एक एडिटर थे और एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे। वो दोनों मेरे पीछे पड़े कि लता कुछ भी करो, हम एक फ़िल्म बनाएंगे और तुम हमारे साथ पार्टनर बनो, क्योंकि तुम्हारा नाम है, हम लोगों को फाइनेंस मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने उनको हाँ की और फिल्में बनाई, पर नुकसान मुझे ही हुआ, क्योंकि वो फिल्में चली नहीं। 2-3 फिल्में बनाई। इतने सिंगर्स आए और गए, इतने आपने ड्यूएट्स गाए, किशोर दा के साथ, जी हाँ। रफ़ी साहब के साथ, मुकेश जी के साथ, माना डे साहब के साथ, हुज़ योर फेवरेट? कौन रहा है कि सबसे मज़ा किसके साथ आया? देखिए, सबसे अच्छा लगता था मुझे किशोरदा के साथ गाने में, बहुत ही अच्छा लगता था। पर ये जितने सिंगर्स थे, इनका अपना अलग स्टाइल था। मुकेश भैया थे, उनकी आवाज़ अलग थी, अलग ढंग का गाते थे, बहुत